हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन। इसका यानी कि भूगोल। पृथ्वी और हमारा जीवन का मतलब कि भूगोल को देखेंगे। देखिए पाठ 3 को आज हम देखेंगे। पाठ 3 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके प्रश्न उत्तर को हम जान लेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम इसके प्रश्नों को जानते हैं। तो देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न नंबर क है ग्लोब किसे कहते हैं, यानी कि ग्लोब क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए जान लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि ग्लोब जो है पृथ्वी का ही एक, यानी कि लघु मतलब होता है छोटा रूप है, वास्तविक यानी कि जैसा पृथ्वी है वैसा ही बनाया गया है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, यानी जो ग्लोब होता है वो स्थिर नहीं होता है। इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। यानी कि जो कुम्हार का लट्टू या चाक होता है उसके समान क्या कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं ग्लोब को। हमारी पृथ्वी पर इसी प्रकार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है इसी प्रकार से अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती रहती है। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। यानी कि जो ग्लोब होता है उस पर देशों को या महासागरों को या महाद्वीपों को उनके सही आकार के अनुसार क्या होता है, दिखाया जाता है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर ख। दिया है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। यानी कि जो अक्षांश रेखा होती हैं उनकी संख्या 181 होती है। देखिए और ये पीला में करके दे दिए, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यदि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 181 होगी। यानी एक एक अंश पर खींचेंगे तो कुल संख्या कितनी होगी मानचित्र पर, 181। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा है। यानी कि देखिए 90 को रेखा अगर खींचेंगे तो एक उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगी और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और एक रेखा जो होगी भूमध्य रेखा होगी। ठीक ना। आगे देख लेते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि दोनों ध्रुवों पर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। ये पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं, यानी कि जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई होती हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर घ। दिया है देशांतर रेखा किसे कहते हैं। यानी कि देशांतर रेखा क्या होती है, दो ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी दोनों ध्रुवों पर क्या होती है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। अगर दो ध्रुव है, कि ये ध्रुव है एक ये ध्रुव है, इस पर रेखा खींच दीजिए, इसी को क्या बोल देंगे हम, देशांतर रेखा बोल देंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर अंग। प्रश्न नंबर अंग दिया है यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में समय क्या होता होगा। यानी कि देखिए अगर ग्रीनविच की घड़ी है उसमें 4 बज रहे हैं तो अगर हम भारत में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा। तो देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा यानी कि 5 मिनट 30 सेकेंड आगे रहता है। तो 4 में 5 जोड़ दीजिए, 5 4 9, कितना बज रहा होगा। यानी कि भारत में देखेंगे तो 9:30 बज रहा होगा अगर यदि ग्रीनविच में 4 बज रहा है तो। ठीक ना, यही बात बोला आया था। ग्रीनविच पर घड़ियों में शाम के 4 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात्रि के कितने बजेंगे, 9:30 यानी 9:30 होंगे। चलिए इसके अंतर बताना है प्रश्न नंबर 2 में। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम बताना है। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपर के सिरों को
उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यानी पृथ्वी है, ये गोलाकार मैंने अंडाकार जैसा मान लीजिए पृथ्वी है, और जिस ध्रुव पर घूम रही है उसके ऊपरी अक्ष को क्या कहेंगे, जो ऊपरी का सिरा है यानी उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का सिरा है उसको बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। आगे देख लेते हैं, आगे दिया है कर्क रेखा मकर रेखा, इन दोनों में अंतर बताना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या अंतर है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि 23.5 अंश को उत्तरी अक्षांश में होगा तो किस क्या बोल देंगे, कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में होगा तो मकर रेखा बोल देंगे। यही अंतर है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि अगर 0 डिग्री अक्षांश होगा तो भूमध्य रेखा बोल देंगे, और 0 डिग्री होगा देशांतर को तो ग्रीनविच को या प्रधान का मध्य कहते हैं, यानी बीच का रेखा कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। घ नंबर है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ये दोनों समय देखिए अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो एक ही जैसा लगेगा, लेकिन दोनों अलग हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, यानी 66 अंश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और उत्तरी में याद रखिए, उत्तरी में 66 अंश होगा तो आर्कटिक बोलेंगे, और 66 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक कहते हैं, यानी कि दक्षिण में 66 अंश अक्षांश होगा तो उसको अंटार्कटिक बोलेंगे। दिया हुआ है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भर लीजिए। चलिए देखते हैं। क नंबर दिया हुआ है प्रधान देशांतर रेखा ठीक विपरीत देशांतर रेखा होती है, कितने के, 180, 90 या 66, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। आगे देख लेते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस में किया जाता है, डिग्री में, फीट में या घंटा में, तो डिग्री में किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ग नंबर सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कम है या घट बढ़ती हैं, तो इसका हो जाएगा उत्तर बराबर होती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे देखते हैं। घ नंबर शून्य अक्षांश रेखाओं को कहते हैं कर्क रेखा या भूमध्य या मकर, तो कहते हैं इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक ना। अगर उत्तरी दक्षिणी कहा होता तब आगे उस पर विचार करते। चलिए देखिए, निम्नलिखित में सही जोड़ा बनाना है हमको, यानी सही जोड़े को क्या कर देना है, मिला दिया है। देखिए अ और ब दिया है, अ को ब से मिलाना है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ होता है, तो ग्रीनविच। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अभी बताया हमने मकर को बोलते, मकर रेखा को बोलेंगे, ठीक ना। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, तो आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, और 180 डिग्री देशांतर को बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।